डोनेट्स्क को बचाने के लिए यूक्रेन ने एक दांव चल दिया है, लेकिन उसका अंदाजा उल्टा पड़ गया। यूक्रेन ने डोनेट्स्क का क्षेत्र में आगे बढ़ रही रूसी सेना को रोकने के लिए रूस के कुर्स्क पर हमला कर दिया। यूक्रेन ने अंदाजा लगाया था कि इससे रूसी सेना डोनेट्स्क से हटकर कुर्स्क पहुंचेगी, लेकिन सब कुछ इसके विपरीत हो रहा है। ज़ेलेंस्की अभी भी इस जिद पर अड़े हुए हैं कि कुर्स्क का कब्जे वाला इलाका यूक्रेन सेना खाली नहीं करेगी। देखिए ज़ेलेंस्की की हट कैसे यूक्रेन के लिए भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। योजना कीव के वॉर रूम में बनी। इस वॉर रूम में ज़ेलेंस्की की कैबिनेट थी, नेटो से जारी अनुमति पत्र था और नेटो की अनुमति के बाद यूक्रेन ने 6 अगस्त को रूस के कुर्स्क पर हमला कर दिया। यूक्रेन ने जो रणनीति तैयार की थी, जो आकलन किया था, वो उल्टा पड़ता जा रहा है, क्योंकि रूसी सेना अपने टारगेट से जरा भी नहीं भटकी है। रूसी सेना का टारगेट है पूरे डोनेट्स्क प्रांत पर कब्जा करना और रूसी सेना पहले ही तेज गति से इस मिशन को पूरा करने में जुटी है। उसकी वजह है ज़ेलेंस्की का हट और रूसी रणनीति को गलत तरह से आंकना। कुर्स्क पर हमला करने के लिए यूक्रेन ने 20,000 से ज्यादा सैनिक डोनेट्स्क के मोर्चे से हटा लिए। इन सैनिकों को कुर्स्क पर हमला करने के लिए भेजा गया। डोनेट्स्क प्रांत में रूसी सेना के लिए मुकाबला आसान हो गया, जबकि रूस ने डोनेट्स्क से सेना हटाने के बजाय कुर्स्क में नए भर्ती किए जवान उतार दिए। अब रूसी सेना पहले से ज्यादा रफ्तार के साथ डोनेट्स्क में आगे बढ़ रही है। यूक्रेन के सैन्य वाहन और सैन्य चौकियों को लगातार ध्वस्त किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की अभी इस जिद पर अड़े हैं कि यूक्रेन कुर्स्क की जमीन नहीं छोड़ेगा। यह यूक्रेन के पीस प्लान यानी शांति योजना का अहम हिस्सा है। रूस का सबसे पहला टारगेट है यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर पर कब्जा करना और इस ऑपरेशन को कुर्स्क पर हमले के बाद तेज कर दिया गया है। जुलाई के महीने में रूसी सेना ने ऑपरेशन पोक्रोवस्क शुरू किया। 6 अगस्त तक रूसी सेना 20 वर्ग किलोमीटर इलाका जीत पाई थी, लेकिन 6 अगस्त के बाद रूसी सेना की रफ्तार तेज हो गई। रूसी सेना रोजाना औसतन 3 वर्ग किलोमीटर इलाका जीतते हुए आगे बढ़ रही है। खतरा पोक्रोवस्क के दरवाजे तक पहुंच चुका है। पोक्रोवस्क पर बढ़ते खतरे को देखते हुए यूक्रेन के नागरिक शहर छोड़कर जा रहे हैं। घरों में ताले लगाकर जरूरी सामान लेकर लोग बस और रेलवे स्टेशनों पर जमा हो रहे हैं। पोक्रोवस्क की जंग में रूसी एयर डिफेंस ने 3 सितंबर को यूक्रेन का एक MiG-29 फाइटर जेट गिरा दिया। इसके अलावा यूक्रेन के 37 ड्रोन भी गिराए हैं। बीते 24 घंटे में पोक्रोवस्क की जंग में यूक्रेन के 242 सैनिक मारे जाने की रिपोर्ट है। ISW यानी इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज ऑफ वॉर की रिपोर्ट है कि पोक्रोवस्क से 30 किलोमीटर पहले मोर्चा जमाए यूक्रेनी सेना दोनों तरफ से घिर चुकी है और रूस बड़ा हमला करके इस पोस्ट को भी नष्ट करने वाला है। यूक्रेन की सेना ने पोक्रोवस्क से 30 किलोमीटर दूर मेमरिक में मोर्चा जमा रखा है।
मेमरिक कस्बा वोवचा नदी से करीब 5 किलोमीटर दूर है। रूस की सेना वोवचा नदी पर 2 दिन से जंग लड़ रही थी। अब रूसी सेना ने वोवचा नदी को पार करके हेलितिस्निकवा गांव पर कब्जा कर लिया है, यानी कि मेमरिक में मौजूद यूक्रेनी सेना दक्षिणी पूर्वी से पूरी तरह से घिर गई। दूसरी तरफ उत्तर पूर्व से यानी कि मेमरिक के दूसरे छोर से भी रूसी सेना आगे बढ़ रही। रूसी सेना ने नोवोहोर्दिव्का पर कब्जा करने के करीब है, ये जानकारी है। यूक्रेनी सेना 2 तरफ से घिर गई है। अगर नोवोहोर्दिव्का पर रूसी सेना का कब्जा हुआ तो यूक्रेन पोक्रोवस्क की जंग हार जाएगा। यूक्रेन के प्लान डोनेस्क बचाने से ज्यादा कुर्स्क पर हमले करके रूस पर दबाव बढ़ाना है और ज़ेलेंस्की सेना यही कर रही है। कुर्स्क पे कब्जे की रफ्तार बढ़ाने के लिए यूक्रेनी सेना लगातार हमले कर रही है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना वैम्पायर ड्रोन से हमले कर रही है। लेकिन कुर्स्क में अब यूक्रेन को ज्यादा कामयाबी नहीं मिल रही है। इसकी वजह है रूस का डिफेंसिव ऑफेंस तेज होना। रूसी सेना ने 3 सितंबर को यूक्रेन की कई चौकियों पर हमले किए। इन हमलों में यूक्रेन के 400 सैनिक मारे गए। इसके साथ ही 12 बख्तरबंद सैन्य वाहन तबाह हो गए। कुर्स्क की जंग में यूक्रेन अब तक 9,300 सैनिक गंवा चुका है। कुर्स्क इलाके में जगह जगह नेटो के सैन्य वाहन नजर आ रहे हैं, जिन्हें यूक्रेनी सेना छोड़कर भाग चुकी है या फिर वो रूसी हमले में नष्ट हो चुके हैं। रूस ने कुर्स्क और यूक्रेन दोनों मोर्चों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए अपग्रेडेड हथियार उतार दिए हैं। रूस ने कैब बम को अपग्रेड कर दिया है। इस बम में बड़े पंख और प्रोपेलर लगाकर इसकी रेंज बढ़ा दी गई है। अब रूस का कैब बम करीब 50 किलोमीटर ग्लाइड करके हमले कर सकता है। इसके साथ ही रूसी सेना ने यूक्रेन के अहम ठिकानों पर हमले करने के लिए हाइब्रिड मिसाइल भी जंग में उतार दी है। रूस ने खार्किव के शॉपिंग सेंटर पर इसी मिसाइल से हमला किया। रूस की इस नई मिसाइल का नाम ग्रॉम E1 है। इसे एक गाइडेड बम की तरह डिजाइन किया गया है। गाइडेड बम को मिसाइल सिस्टम में फिट करके हाइब्रिड मिसाइल बनाई गई है। रूस कुर्स्क से लेकर पोक्रोवस्क तक यूक्रेन पर भारी पड़ रहा है और ज़ेलेंस्की की जिद की वजह से यूक्रेन दोनों मोर्चों पर हार के करीब है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।